नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रविवार को आए 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने चौंका दिया सभी को। सबसे ज्यादा हैरानी छत्तीसगढ़ के नतीजों को देखकर हुई, क्योंकि यहां कांग्रेस को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए भूपेश बघेल की सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई। जिस तरह पूरे राज्य का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा, वैसे ही बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा के नतीजों से भी लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि यहां एक मजदूर ईश्वर साहू ने भूपेश बघेल सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को शिकस्त दे दी। ईश्वर साहू का रविंद्र चौबे को हराना इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो 7 बार के सिटिंग विधायक वहां से रह चुके हैं। इसके ठीक उलट ईश्वर साहू ने इस चुनाव से पहले एक सरपंच तक का चुनाव नहीं लड़ा। ईश्वर साहू ने बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव इस बार लड़ा और 5000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ईश्वर को यहां 1,01,789 वोट मिले, जबकि रविंद्र चौबे को 96,593 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। दोनों के बीच 5,196 वोटों का अंतर रहा और यही अंतर जीत और हार में बदल गया। बीजेपी चुनाव के दौरान बेमेतरा और कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा, धर्म परिवर्तन के मुद्दों पर कांग्रेस को लगातार इस बार घेरती रही थी और इसे देखते हुए ही बीजेपी ने रायपुर से 110 किलोमीटर दूर बिरनपुर में रहने वाले एक मामूली से मजदूर ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर का बेटा यहां पर सांप्रदायिक दंगों के दौरान मारा गया था। बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईश्वर साहू ने भी रविंद्र चौबे को हरा दिया। साजा में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तब उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक भी हैं। अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो उनके बेटे भुवनेश्वर साहू के हर हत्यारे को जेल भेजा जाएगा। साजा से चुनाव जीतने वाले ईश्वर साहू के बेटे की मौत अप्रैल महीने में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर एक स्कूल में मारपीट की एक घटना हुई, जिसके बाद फिर उसने सांप्रदायिक दंगों का रंग ले लिया था। इन दंगों में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ईश्वर का बेटा भुवनेश्वर साहू भी एक था। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भुवनेश्वर के परिवार को मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान तो जरूर किया था, लेकिन ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद से ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मजदूर ईश्वर साहू की इस कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।